डिम्पल जी, गुड इवनिंग। सभी लोग आ गए। ज्योति जी, गुड इवनिंग। राज, गुड इवनिंग। चलो। हाँ भाई, स्कैम से बचो। ठीक है। है ना। 1 लाख का फाइन लग गया। तो स्कैम स्कैमर कौन कौन है? हैंस प्रूव्ड। है ना। चलिए, अच्छी बात है। अभिषेक गौतम जी, गुड इवनिंग। चलिए, टुडे द टॉपिक इज मिडिल इनकम ट्रैप। ठीक है। मिडिल इनकम शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा थोड़ा सा। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों से एक राय लेना चाह रहा हूँ। ठीक है। लिखने में बहुत ज्यादा टाइम मेरा जा रहा है। ठीक है। क्यों ना इसको जो मैं क्लास में जैसे, ये जो सिर्फ एक आइडिया है अभी, आप लोग इस पर थोड़ा सा अपना कमेंट कर देना। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मिडिल इनकम ट्रैप। ठीक है। ये देखो। ट्रैप। ठीक है। अब इसको मैं जैसे भी बताऊंगा, जो भी मैं लिखूंगा, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। टाइम लग रहा है तो फिर टॉपिक कम हो पा रहा है। स्पीड बढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। वैभव जी, गुड इवनिंग। तो इसका एक तरीका ये है, दो तरीके हो सकते हैं कि आइदर मैं क्लास का ड्यूरेशन को बढ़ा दूं। ठीक है। ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दूं, 2 घंटा कर दूं। ये हो सकता है। अदरवाइज इसको मैं पहले से ही एक लिख के रख लूं। वो आधा घंटा या 1 घंटा मुझे भी लगेगा, लेकिन और ये फिर मैं बाद में जिसका छूट रहा होगा, क्लास में तो आप लोग लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन अगर छूट रहा है तो फिर आप क्या करोगे? इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, तो 5 मिनट 10 मिनट में जो भी छूटा हुआ होगा वो आप लिख सकते हो। दो तरीके हैं। अब आप लोग बताओ किसमें कन्वीनियंट फील कर रहा है। बताओ। अच्छा। ठीक है। लिख के पहले से रख लूँ, ठीक है, तो अगली नेक्स्ट क्लास जो होगी उसको लिख के रख लूंगा। ठीक है। बाय द वे, कल क्लास नहीं लेने की वजह यही थी कि स्कैम जैसा जो वर्ड यूज किया गया कुछ कोचिंग संस्थान द्वारा, तो उसमें थोड़ा सा मेरा माइंड सेटअप हिल गया कि ये सर्टिफिकेट कौन इशू कर रहा है जिस पर 1 लाख का फाइन लगा है अभी। वो। चलिए। ठीक है, वेरी गुड। क्या दिन आ गए। चलिए। ये तो ढकी छुपी बात है नहीं ना भाई। अब ऐसे लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे, अब दो की जगह फिर 3 शादियां करनी पड़ जाएंगी। चलिए, अच्छी बात है। हाँ। चलिए, टॉपिक पे आते हैं। फिर कहेंगे कि मैं पर्सनल हो रहा हूँ, है ना। चलिए, बात कर लेते हैं। कोतवाल चोर, ठीक है यार, रहने दो, चलो। कल मैंने काफी अपना माइंड खराब कर लिया है। ठीक है, आवाज नहीं करना चाहता। कल मतलब नुकसान मेरा काम, आप लोगों का ज्यादा हो गया। कल क्लास नहीं हुई, है ना। चलिए। वर्ल्ड बैंक मिडिल इनकम ट्रैप, ये टर्म्स डायरेक्ट फॉर्म में भी आ सकता है, इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी का ही ये चैप्टर चल रहा है। ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक की जो डेवलपमेंट, देखो, डब्ल्यू बैंक जो है, ये एक अपनी रिपोर्ट इशू करता है, ठीक है, रिलीज करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, 2024। ठीक है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है।
कि कौन इश्यू करता है यार ये डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इसमें इस रिपोर्ट की कुछ मेन समरी है, वो आपसे पूछा जा सकता है। सो एमआईसी, मिडिल इनकम जो कंट्री है, एमआईसी वो है जिनकी बेसिकली क्या है, इन्होंने ये जो रिपोर्ट जो जारी की थी, इशू किया था, उसमें मिडिल इनकम जो है ने अलर्ट किया है कि इंडिया जैसे जो कंट्री है, उसमें मिडिल इनकम ट्रैप पहले से में मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकता है। यानी इंडिया के लिए क्या है, एक वार्निंग है, इंडिया के लिए वार्निंग है कि इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकता है। ठीक है, तो एमआईसी कंट्री जो है, यानी मिडिल इनकम कंट्री जो है, ठीक है, वो है जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है, ये एमआईसी कंट्री कौन होंगे, पर कैपिटा इनका जो जीएनआई होता है वो 1135, 1135 डॉलर से लेकर डॉलर से लेकर 13,846, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, डॉलर के बीच में है जिस कंट्री की पर कैपिटा जीएनआई 11,135 या 1135 से लेकर 13,840। ठीक है, 1135 से लेकर 13,846 इसके बीच में होती है। उनको क्या, उनको डब्ल्यू बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, इस पे रखा, एक मिडिल इनकम कंट्रीज में इसको शामिल किया। तो ये ट्रैप कब होगा भाई, ट्रैप कैसे है ये, ट्रैप का मतलब हो गया कि भाई एक सर्किल में आप फंसते जाओगे, है ना, चूहे चूहा माउस ट्रैप देखा ही होगा ना। तो ये ट्रैप तब होता है जब एक कंट्री का रैपिडली जो मिडिल इनकम लेवल तक पहुंचता है। जब एक देश या एक कंट्री जो है रैपिडली क्या होगा, मिडिल इनकम लेवल तक पहुंचता है। मिडिल इनकम लेवल तक ये जब भी पहुंचेगा, ठीक है, लेकिन एक लेवल तक तो पहुंच गया, लेकिन हाई इनकम लेवल अचीव करने में स्ट्रगल करता है। यानी यहां तक तो पहुंच गया, बट हाई इनकम लेवल, इसको करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगलिंग पीरियड है, यहां तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, स्ट्रगल हो रहा है। तो आज के टाइम में क्या हुआ है, बेसिकली कंटेम्प्रेरी एमआईसी जो कंट्रीज है उनके लिए हाई इनकम स्टेटस अचीव करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों, रीजन तो ये मुश्किल क्यों हो रहा है मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए, रीजन, रीजन क्या है, सो रीजन है ड्यू टू गेनिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन गेन कर रही है ये लोग, पॉपुलेशन, ठीक है, बढ़ता हुआ उनका जो डेप्थ है, इंक्रीजिंग डेप्थ, ठीक है, और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है। देखो मैं ये वे फॉर्म है उसमें लिखता हूं मैं, तो इसीलिए ये आईपैड में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग मेरे लिए भी रहेगा, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है। कल थोड़ा सा इससे बेटर हो जाएगा, अगर पहले से लिख के बैठूंगा तो ऑब्वियस है वो आईपैड में हो जाएगा, ठीक है। और वो भी आप लोगों को शेयर हो जाएगा, लेकिन फिर मुझे डर लगता है कि शेयर कर दूंगा फिर आप लोग लिखोगे नहीं, ठीक है, तो मेरी मेहनत फिर से बेकार हो जाएगी। अभी बहुत क्रीम दे रहा हूँ, डोंट वरी, ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मैं कितना स्कैम चला रहा हूँ। जस्ट यू हैव टू वेट फॉर 25 मई, अब इससे ज्यादा क्या बोलूं। चलो।
इंडिया के लिए क्या है ये, इंडिया के लिए टारगेट, अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये एज इट इज पूछेगा यूपीएससी प्री में। मेंस में चांसेस थोड़े से कम होंगे, लेकिन अभी तो पूछेगा ये। तो इंडिया के लिए ये वनएबिलिटीज जो है जैसे अनस्टैप्ड ह्यूमन कैपिटल, इंडिया वनरेबल है ना। क्यों है? क्योंकि अनस्टैप अनटैप्ड ह्यूमन कैपिटल है। क्यों अनस्टैप क्यों है ये कैपिटल? क्योंकि 51% इंडिया की जो 51% जो ग्रेजुएट एम्प्लॉय है, 51% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल है। दैट इज द रीजन बिहाइंड। और आर एंड डी में इन्वेस्टमेंट कितना है इंडिया का? एंड इन्वेस्टमेंट आर एंड डी में कितना है? आर एंड डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जीडीपी का कितना है? रेशियो तो वही निकलेगा, 0.64%। तो इंडिया अपना आर एंड डी पे खर्च ही नहीं कर रहा। अब यार जब स्पेंड ही नहीं करेगा तो चीजें कैसे बेटर होगी? तो अब इससे और क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? एक प्रॉब्लम और आएगी सामने, इनकम इनइक्वालिटी की। इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है, जिसमें टॉप 1% पॉपुलेशन, अब ध्यान से देना, 1% पॉपुलेशन के पास क्या है? 22.6 ये इनकम होल्ड करते हैं। होल्ड द इनकम, ये लाइन बहुत ही इंटरव्यू की लाइन है ये वाली। यहाँ से जो अगर आप बोलोगे ना, यहाँ से ये एम्प्लॉयमेंट या मिडिल इनकम क्यों है, रीजन क्या है, ये रीजन सिर्फ पॉइंट में आप लिख सकते हो। अब इससे ज्यादा हलवा क्या चाहिए? ठीक है, जिसमें और इसके अलावा थोड़ा सा देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इंडिया का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये भी क्या है? अंडर डेवलप्ड है। तभी तो मोदी जी स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब स्कीम क्यों लॉन्च की गई है? इसीलिए तो लॉन्च की गई है, अंडर डेवलप्ड है ये। और अनएम्प्लॉयमेंट का इशू ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, पॉपुलेशन तो है, लेकिन वो अनस्किल्ड है यार, और सबको चाहिए, यू नो, पिज्जा पिज्जा बर्गर, एबिलिटी नहीं है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ग्लोबल चैलेंजेस भी है, ग्लोबल चैलेंजेस आर देयर। अब इसमें ग्लोबल चैलेंजेस में क्या आएगा? एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, यानी कि अब ग्लोबल चैलेंजेस कैसे, जैसे देखो यार, एनर्जी चाहिए हमें, एनर्जी विच इज बेस्ड ऑन कोल, कोयले पर डिपेंडेंट हम है, ठीक है। बट ये कोयला बहुत ही स्मॉगी है, बहुत धुआं छोड़ता है। अब हम कोयले को बर्न करेंगे तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि यार एनर्जी ज्यादा मिल जाए और धुआं नहीं के बराबर हो। अमेरिका के पास है ये टेक्नोलॉजी, हमारे पास नहीं है। बात समझ रहे हो? सो एडवांस टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट कंसर्न भी ग्रोथ को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस ट्रैप को अवॉइड करने के लिए डब्ल्यू बैंक ने क्या किया? थ्री स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट का इंप्लीमेंट जरूरी है। वो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, 3 I, 3 I, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल टेक्नोलॉजी फ्यूजन,
और इनोवेशन, इस पर फोकस करती है। तो ह्यूमन कैपिटल जो है डेवलपमेंट, मार्केट रिफॉर्म्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जैसे स्टेप भी क्रिटिकल है। ह्यूमन कैपिटल, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पूरा कर लेना, ठीक है। मार्केट रिफॉर्म्स, ये भी जरूरी है। मार्केट रिफॉर्म्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यानी आपस में टेक्नोलॉजी को जोड़ना। इंटीग्रेशन ये भी करना जरूरी है, क्योंकि क्रिटिकल है ये, इस पे काम नहीं हुआ है। इसके साथ ही हमें क्या करना होगा, ग्लोबल जो कोऑपरेशन है उसके थ्रू, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज एक कंट्री, सिर्फ एक कंट्री आगे आ जाए, वो काम कर ले, तो ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, इट नेवर कैन बी सॉल्व, सिर्फ एक के एफर्ट से नहीं होने वाला। सो आपको इसके लिए क्या चाहिए, यू नीड अ ग्लोबल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए, के थ्रू आपको क्या करना होगा, लो कार्बन सप्लाई चेन, चेन को ज्वाइन करना होगा, और एडवांस इकोनॉमी के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाना जरूरी है। टू कोलैबोरेट, कोलैबोरेट एडवांस इकोनॉमीज, ये इंक्रीज करना, बढ़ाना जरूरी होगा। कोलैबोरेशन को हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडिया को अपने यूनिक जो चेंजेस हैं, चैलेंजेस जो हैं, यूनिक चैलेंजेस हैं इंडिया के, तो उसके हिसाब से ही आपको टेलर्ड पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी। तो इंडिया नीड्स टेलर्ड पॉलिसीज, यानी वन साइज फिट फॉर ऑल ये पॉलिसी नहीं चलती, क्योंकि एक बड़ा कुर्ता ले आओ, उसको काट काट के आप अपना हिसाब से आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सो नीड यू नीड अ, इंडिया नीड अ टेलर पॉलिसी टू, उसको अडॉप्ट करना होगा। गवर्नेंस एंड इनोवेशंस, गवर्नेंस, इनोवेशन, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, इसके लिए तभी आप इस ट्रैप से बच सकते हैं, यानी इंडिया बच सकता है। तो एक बचने का एक रास्ता यही है, सोल्यूशन यही है। सभी लोगों ने राइट डाउन कर लिया, किसी का तो छूटा नहीं होगा, उम्मीद कर रहा हूं। चलो, अब बात कर लेते हैं क्यों था ये न्यूज में। सो वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। इसमें मिडिल इनकम जो ग्रुप्स हैं या जो कंट्रीज है, उसको वार्न किया गया है दैट कंट्रीज लाइक इंडिया आर एट रिस्क ऑफ फेलिंग इनटू द मिडिल इनकम ट्रैप। तो इंडिया फंसने जा रहा है, ऐसा चेतावनी दिया गया है। किसके द्वारा, किसने दिया,
वर्ल्ड बैंक, ठीक है, अच्छी बात है। बट ये ट्रैप वाला जो टर्म्स है ना, ये पूछेगा यूपीएससी आपसे, ठीक है। तो ये मिडिल इनकम ट्रैप है क्या, तो पहले हम जान लें। मिडिल इनकम जाल तो बाद में आएगा, पहले वो कंट्री आएंगे पहले। तो जिस कंट्री की जो पर कैपिटा, जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, जो जीएनआई जो है, ग्रॉस नेशनल इनकम जो है, ठीक है, 1135 से लेकर 13,846 डॉलर के बीच में होगी, वो कंट्री जो है मिडिल इनकम ग्रुप में आएंगे, ठीक है। लोअर में ये इससे नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और तो इंडिया की हम क्या बात करें, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया का कितना है अभी फिलहाल, निचले मध्य आय वाले देश, ऊपरी वाले में तो इससे 4,000 से ऊपर में आएंगे, यानी इस मिडिल इनकम में भी दो कैटेगरी है, एक लोअर एक अपर। तो एक लोअर एंड अपर MICS, ठीक है। तो इंडिया जो आ रहा है वो इसके बीच में है। भारत की प्रति GDP कितनी है, 2,500, 2,500, ये याद रखना। तो ये लोअर, इंडिया किस कैटेगरी में आ रहा है, लोअर, ध्यान रखना, ये याद नहीं भी है तो भी एक चीज याद रखना, हालांकि ये जरूरी है, इट इज नेसेसरी। लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आ रहा है इंडिया कंट्रीज में, ठीक है। अपर वाले में नहीं, अपर वाले के लिए तो थोड़ा सा और भी ज्यादा हो जाएगा यार, क्योंकि उसका क्राइटेरिया ही 4,000 प्लस है, 4,500 के आसपास है ना, से 13,845 के बीच में होगा। तो वो तो अभी इंडिया है भी नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आई सभी को। चलिए, ठीक। तो मिडिल मिडिल इनकम ट्रैप क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड बैंक ने 2007 में दिया था, ठीक है। इट डिस्क्राइब द कंट्री दैट ग्रो रैपिडली टू मिडिल इनकम स्टेटस पर स्ट्रगल टू अचीव हाई इनकम लेवल। मध्य आय वाले स्तर तक तो पहुंच जाएंगे ये, लेकिन अभी हाई देखो यार, 2,500 है मिनिमम जो है, 1,000 से, आप ऐसे समझो 1,000 से लेके 4,000 के बीच में लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज आ रही है। इंडिया की 2,500 है अभी। अब अपर मिडिल वाले की बात करें तो ये 4,000 से लेकर 13,000 के बीच में है। अब यहां तक पहुंचने में तो यार बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो ट्रेंड है बेसिकली, तो हाल के वर्षों में क्या हुआ, इन रिसेंट ईयर द लाइकलीहुड ऑफ MICS अचीविंग हाई इनकम स्टेटस हैज डिक्रीज। अभी ये उच्च आय वाले स्तर तक प्राप्त करने की संभावना घट गई है इंडिया की। क्यों, रीजन, एजिंग एजिंग पॉपुलेशन मतलब वृद्ध हो रही है उसकी जनसंख्या। अभी तक तो हम युवा थे ना, बट जो जो युवा है वो कभी तो बूढ़े होंगे। ये बात अलग है, इंडिया में लोग बूढ़े नहीं होते, फीमेल तो बिल्कुल नहीं होती। चलो, बढ़ता हुआ ऋण, इंक्रीजिंग डेप्थ, भू राजनीतिक और व्यापारिक तनाव, यानी जियो पॉलिटिकल एंड ट्रेड टेंशन जो है, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बढ़ाना चुनौतीपूर्ण होता है। यानी अब डेवलपमेंट भी करना है तो जंगल कटेगा, रोड बिछेगा तो कंक्रीट का रोड बनेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट, तो चैलेंजिंग इन बैलेंसिंग ग्रोथ, दोनों के बीच में जो बैलेंस जरूरी है वही चैलेंज है, कि एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी हमें चाहिए वो नहीं मिल रही है, ठीक है। चलो, तो इंडिया की बात करें तो भारत को मध्य आय जाल में फंसने के जोखिम का कारण क्या है, क्यों ऐसा, जान इंडिया सब कुछ जान रहा है लेकिन अभी भी फंसता चला जा रहा है, रीजन क्या है। सो अनटैप्ड ह्यूमन कैपिटल, अप्रयुक्त, अनटैप्ड का मतलब अप्रयुक्त मानव संसाधन, अप्रयुक्त का मतलब जिसका यूज ही नहीं हुआ अभी तक। अगर कल को मुझे कोई कह दे कि भाई एक वो कर दो यार, लकड़ी का एक वो बना दो, चेयर बना दो, आई एम नॉट
एबल टू डू दैट। मैं नहीं कर पाऊंगा, स्किल ही नहीं है मेरे पास। 51% तो सिर्फ ग्रेजुएट है जो रोजगार के योग्य है। ग्रेजुएट तो इससे ज्यादा है, लेकिन कैपेबल ही नहीं है। 5 क्वेश्चन पढ़ के उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, वो भी लिखना नहीं आता। 2.3% जो वर्क फोर्स है, ये इनको फॉर्मल ट्रेनिंग इनको मिली हुई है। ये बताता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। अब ये डेटा आप यूज कर सकते हो मेंस में, प्री में भी तो होगा ये पूरा। प्री में भी अभी तक जितना बता रहा हूँ ये प्री है। मेंस में इसको लेके जाओगे वो ठीक है, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। बट अभी के लिए ये प्री में काम आने वाला है। चलो, लैक ऑफ इनोवेशन, नवाचार की कमी है, क्योंकि R&D में इंडिया खर्च ही कितना करता है, 0.64। डेटा याद रखना, चाइना 2.4, अमेरिका 3.47। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये वाली लाइन जिसको मैंने कहा इंटरव्यू के लिए भी रख सकते हो। इंडिया में 1% जो पॉपुलेशन है वो टोटल इनकम का, कितना इनकम, टोटल कुल आय का 22.6% जो हिस्सा है वो अपने पास रखते हैं। यानी अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब। ये कौन कह रहा है? एक मिनट होल्ड ऑन, ये कौन कह रहा है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब कह रही है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है दिस कुड लेड टू राजस्व की कमी। इससे क्या होगा? अब इतना, भाई रेवेन्यू की कमी हो जाएगी, सोशल टेंशन होगा, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो सकती है। और ये कुल मिला के सब लोग, सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीज बन जाएंगी, यानी कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको इफेक्ट करेंगी, अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सो अच्छा, इसके अलावा ये तो आय की, इनकम इनक्वालिटी की बात हो गई। लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये कैसे है? तो इंडिया में कृषि से सीधे सेवाओं की ओर बढ़ गया। प्रॉब्लम देखो, ये इंटरव्यू का लाइन है, मैं फिर कह रहा हूं, उठाओ और लिख लो अलग से, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। जो मैं यहां बता दे रहा हूँ फिर दोबारा पूछोगे भी तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा यार। मैं 50 तरह की चीजें करता हूँ। तो जहां मैं लिख दे रहा हूँ इंटरव्यू, इंटरव्यू लिख लो। जहां मेंस लिख रहा हूँ वहां मेंस लिख लो। जहां प्री लिख रहा हूँ वहां प्री लिख लो। ठीक है। चाइना या बाकी जो कंट्रीज में, ये बात मैंने पहले भी कही है, सीधा हम कहाँ चले गए? सर्विस की तरफ। तो इंडस्ट्रियल देखो, कोई भी कंट्री जो ग्रोथ करती है ना, तो एग्रीकल्चर से फिर इंडस्ट्री की तरफ आती है, इंडस्ट्री से फिर सर्विस की तरफ जाती है। हमने ये बीच का जो स्टेप है वो खा गए हम लोग। हुआ ही नहीं। छोटे मोटे तो हैं बस, कितने हैं? कोई इंडस्ट्री है ही नहीं बड़ी। टाटा बिरला अंबानी, 4 5 नाम ले लोगे यार। बाकी सब तो ट्रेड कर रहे हैं। ऑयल गैस पे प्रोडक्शन कहाँ भाई? स्टील का गेल सेल, और थोड़ा बहुत एक दो और नाम ले लीजिए, टाटा एंड, बस खत्म। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है? इंडस्ट्री है कहाँ? ठीक है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो ये क्षेत्र अभी भी 20% से कम है मैन्युफैक्चरिंग में, एज कंपेयर टू, थोड़ा सा इंडस्ट्री से थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में है। बट ये छोटे मोटे स्मॉल MSME वाले लोग हैं। मैन्युफैक्चरिंग बहुत मास लेवल पे तो हो नहीं रहा जैसे चाइना करता है। तो इससे क्या होगा? बेरोजगारी और कृषि में जो डिस्गाइज जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती है। इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा ठीक कर लेना, उसको हिडन लिख दिया गया है। ठीक है, हिडन नहीं होगा यार, डिस्गाइज होगा। ठीक है, तो उसको डिस्गाइज कर लेना। एक वर्ड यहाँ पे इंग्लिश में भी मिस्टेक नहीं कहूंगा, अप्रोप्रिएट नहीं है। हिडन भी गलत नहीं है, बट अप्रोप्रिएट नहीं है, तो अप्रोप्रिएट कर लेना उसको। ठीक है। अब छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या है? कि भाई मोहित कुमार का एक शॉप है, उसमें मोहित कुमार उसको अकेले रन कर सकता है, लेकिन उसकी फैमिली में 5 लोग हैं, और पांचों लोग के पास कोई जॉब नहीं है, तो इसीलिए वो उस शॉप पे लगे हुए हैं। क्या है? डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है। चलो, अब मोहित कुमार अभी भी भाग फरार है। अच्छा, नैनीताल में, चलिए।
ग्लोबल चैलेंजेस क्या क्या है, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत, जो एडवांस कंट्री है उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो मध्य आय देशों में समृद्ध देशों की उन्नत टेक्नोलॉजी जो है, और कम वेतन देने वाले देशों से क्या करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ रहा है। ठीक है। सो MICS फेस चैलेंजेस फ्रॉम एडवांस टेक्नोलॉजी इन रिच कंट्री एंड कंपटीशन फ्रॉम लोअर वेज कंट्रीज। अब जैसे देखो, दुबई लोग भाग जाते हैं, क्यों भाग जाते हैं? वही मशीन पे काम करना है, कंस्ट्रक्शन में, वो तो यहाँ इंडिया में भी हो जाएगा। दुबई क्यों जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के काम में? अरे भैया वहां तो उठाओगे तो लोहा गिट्टी पत्थर ना, तो यहाँ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मिलेगा आपको, बहुत होगा तो 20,000, 25,000, खत्म। उसकी भी गारंटी नहीं कि साल भर चलेगा कि नहीं, बट वहां पे नॉन स्टॉप चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। तो वहां और वेजेस ज्यादा है, उनकी करेंसी का वैल्यू ज्यादा है, दोनों चीजें हो गई। सो इंडिया की बढ़ता हुआ जो बाहरी ऋण है, 6.4% की रेट से क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और जो क्लाइमेट चेंज जो रिलेटेड जो कंसर्न है हमारे, वो डेवलपमेंट को और भी क्या कर रही है, कॉम्प्लेक्स कर दे रही है। प्रॉब्लम ये है, राइजिंग एक्सटर्नल डेप्थ एंड जो क्लाइमेट कंसर्न में ग्रो मोर कॉम्प्लेक्स। तो क्या किया जा सकता है वे फॉरवर्ड? तो 3I का जो मैंने आपको बताया कि हमें स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजीज, वैश्विक प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी का समावेश करना होगा, और इनोवेशन पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी पहले। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना होगा, 1I यानी लोअर इनकम जो कंट्रीज है, टू इनहांस डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो निम्न आय वाले जो देश हैं, डोमेस्टिक लेवल पे और फॉरेन लेवल पे इनको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, इनहांस करना होगा। इन्वेस्टमेंट और इन्फ्यूजन की बात करें, 2I, देखो ये 1I था ना, ये 2I हो गया। मिडिल इनकम जो कंट्रीज है उनके लिए विदेशों से हमें क्या लाना होगा, नए नए न्यू आइडियाज लेके आने होंगे, तो ब्रिंग न्यू आइडियाज फ्रॉम अब्रॉड। और क्या करना होगा, 3I में क्या करना होगा, ये 3I कैसे कैसे है वो बता रहा हूं मैं, इसको आप लोग एक चार्ट में बना लेना। 1I क्या है, 2I क्या है, 3I क्या है। अगर ये 3I बना लिया, काम हो गया। बस इतना ही मेंस का पार्ट है ये। ठीक है। और ये सोल्यूशन कहाँ पे लेके जा सकते हो, अभी रुकना, मैं बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है। तो उच्च मध्य आय वाले देशों के लिए नवाचार और आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देना। ठीक है। फॉर अपर MICS टू इनोवेट एंड बूस्ट इकोनॉमिक पोटेंशियल। ठीक है। अदर इनिशिएटिव क्या लिया जा सकता है, तो यार ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाओ, अभी बता दिया। आपको रिसर्च पर फोकस करना होगा, स्टेम पे फोकस करना होगा, हेल्थ पे करना होगा, एनर्जी के जो रिसर्च है उस पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। ठीक है। जो आपके जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड नहीं है, तो उसको स्किल्ड करना होगा। तो माध्यमिक शिक्षा वगैरह जो है, एक प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग दी जा रही है ना, वोकेशनल जो ट्रेनिंग है, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा, स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को। किसको? जो समाज में बहुत पीछे हट गए हैं, हाशिए पर रहने वाले जो ग्रुप्स हैं, आप उनको भिखारी भीख इसलिए मांग रहा है कि उसको मिल रहा है, ऐसा नहीं है, उसके पास हुनर भी तो नहीं है। आप 10 रुपए देके उसकी हुनर पर कोई इनांस नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात समझो। ना ना ही करोड़ बाग में 1 रुपए का पेन को 10 रुपए में बेचकर वो खाना खाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ये भी बेवकूफी बनाना हुआ। या GTB नगर में, है ना। चलो, दोनों जगह ये सब चीजें चलती हैं, किसी NGO ने सिखा दिया इसलिए कि चल रहा है वो सब चीजें।
वो ट्रैप चल रहा है। चलिए, सो मार्केट रिफॉर्म्स कैसे होगा कि आपको अवॉइड करना होगा ओवर सपोर्टिंग अनप्रोडक्टिव स्मॉल फर्म्स को। अनुपयोगी जो छोटे फर्म्स जो है, उद्योग है, को अधिक समर्थन नहीं देना। ध्यान दीजिएगा, मार्केट रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो कभी भी ध्यान से प्लीज टेक नोट ऑफ दैट। जैसे बहुत सारे जो इंडिया में इंडस्ट्री है जो अनप्रोडक्टिव, जैसे कि विक्रम बनाती थी, विक्रम वो जो तिपहिया स्कूटर होता है ना, डीजल वाला, बहुत लोग वाकिफ होंगे। वो लखनऊ के स्कूटर इंडिया में बनता था, उसकी मशीन भी वही है, सब कुछ वही है, बट अब तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई है। तो ऐसे को ये प्रोडक्टिव नहीं है भाई, तो क्या करोगे? अनप्रोडक्टिव है तो उसको कब तक ढोगे? बंद करना होगा, तो जरूरी है। ठीक है, ओपन मार्केट टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड ग्लोबल वैल्यू चेन, ये भी करना पड़ेगा। मार्केट को रिफॉर्म करने के लिए, किसी भी मार्केट को रिफॉर्म करने के लिए आपको ये सब काम करने होंगे, ये 3 स्टेप तो लेने ही पड़ेंगे, यानी विदेशी निवेशकों को पैसा बाहर से आए, और वैश्विक जो सप्लाई चेन है उसके लिए अपना मार्केट को ओपन करना, खोल देना, एंड स्ट्रेंथन कंपटीशन एंड डीपन कैपिटल मार्केट, प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना और पूंजी बाजारों को और गहरा करना। कैपिटल होना चाहिए, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, एक एसेट तैयार करना पड़ेगा, तभी आपका मार्केट रिफॉर्म होगा। इंडिया में अभी वो मार्केट रिफॉर्म नहीं आया है, बड़े बड़े प्लेयर्स ने फायदा उठाया है। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें, इसको आपस में इंटीग्रेटेड करना होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी को ये एकीकरण करना भी जरूरी है। एकीकरण का मतलब जैसे कि डिजिटल फुटप्रिंट का आप यूज कर सकते हैं क्रेडिट तक पहुंच में, एक्सेस करने में, और उसे क्या होगी, इकोनॉमिक जो मोबिलिटी है वो क्या होगी, टू इनहांस क्रेडिट एक्सेस एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी, इसको बढ़ाने के लिए, इसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन भी चाहिए। तो इस जो मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं, उनको लो कार्बन सप्लाई चेन में डिपेंडेंट होना होगा, तो शामिल होना होगा उनको उसमें, और जो कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर है, यानी कि अमेरिका के पास अगर वो टेक्नोलॉजी है, तो यार हम भी उस सप्लाई चेन में, भैया मशीन हमें भी दे दो यार, हम भी अपना एक बड़ा सा फर्नेस तैयार कर लें जिसमें कि पोल्यूशन कम होगा और एनर्जी ज्यादा इफिशिएंसी से जलेगी, है ना। क्योंकि अगर हमने इस पे काम नहीं किया तो एनर्जी तो प्रोड्यूस कर लेंगे लेकिन पोल्यूशन भी झेलेंगे। पॉपुलेशन तो झेल रहे हैं बट पोल्यूशन भी झेलेंगे। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या है, इससे बचने के लिए इंडिया को क्या करना होगा, टू अवॉइड द मिडिल इनकम ट्रैप, इंडिया एंड सिमिलर कंट्रीज must adopt tailored, sophisticated policies suited and their unique development needs। भारत और समान देशों में अपनी अनूठी विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट परिष्कृत नीतियां अपनानी चाहिए। सरकार को मजबूत करना, नवाचार इनोवेशन को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट और एक स्टेबल डेवलपमेंट के लिए एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, प्रिपेयर करना, और एसेंशियल, इस सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। कुछ बात समझ में आई? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? समझ में आई या नहीं आई? मयंक जी, आजकल मयंक जी हो गए हैं हमारे वो, क्या बोलते हैं, साइलेंट प्लेयर, एकदम शांत रहते हैं, ऐसा क्यों मयंक जी? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ नहीं बोल सकते तो टेस्ट कुछ इसमें बताइए। ठीक है, इस केस को सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। और देखिए लगभग 40 मिनट लग गया इस टॉपिक को बताने में, तो वो एक 40 मिनट का जो कल से थोड़ा सा, हाँ,
लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। ठीक है। लास्ट लाइन यही है बॉस कि अगर आपको कंक्लूजन में है कि स्टैंडिंग जो गवर्नेंस है उसको प्रमोट, इनोवेशन को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। क्रिएट अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर, एक अनुकूल माहौल, फेवरेबल एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और सुटेबल ग्रोथ आर इसेंशियल, सॉरी सस्टेनेबल ग्रोथ आर इसेंशियल। सस्टेनेबल ग्रोथ कब? एक दिन 10,000 कमाऊं और फिर 10 दिन ऐसे ही बैठा रहूं, वो ग्रोथ माना जाएगा? या डेली 10,000 रुपये आ जाए, वो ग्रोथ माना जाएगा? देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग। ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। जी। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ, ये इकोनॉमी के टर्म्स में होगा। डेवलपमेंट वो तो बहुत ब्रॉड टर्म्स में है, वो इकोनॉमी भी होगा, वो सोशल भी होगा, वो पॉलिटिकल भी होगा, वो कल्चरल भी होगा। डेवलपमेंट तो किसी भी एंगल से आप देखोगे, डेवलपमेंट बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है ये। ठीक है। क्लियर है सुबो एंड राज? कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्या स्कैम में फंस के बढ़िया लग रहा है? चलिए, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है। वित्तीय समावेशन एंड PMJDY, इसको हो गए हैं 10 साल। तो ये 10 साल से चल रहा है। ठीक है। चलिए, इसको हो गए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को करने के लिए एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, नाम था PMJDY। इसको हो गए हैं 10 साल पूरे। ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो, PMJDY का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ था। ठीक है। प्रधानमंत्री ने किया था, सेलिब्रेट किया है इसको भी। तो इसका मतलब क्या था यार? ये स्कीम क्या करेगी? तो ये स्कीम जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने की एक बड़ी इनिशिएटिव है, अभी भी चल रही है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? इट मींस बैंकिंग, बैंकिंग, क्रेडिट और इंश्योरेंस जैसे जो फाइनेंशियल जो सर्विसेज है, वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो। तो एक्सेसिबल भी हो, ये जो 3 सर्विसेज हैं, ऑल थ्रीज आर, ये सभी के लिए, फॉर ऑल, सभी के लिए क्या होनी चाहिए? 2 चीजें, एक्सेसिबल भी होना चाहिए एंड अफोर्डेबल भी होना चाहिए। प्लस अफोर्डेबल, वहन करने योग्य, कि भैया इतना महंगा नहीं कि हम खरीद ही ना पाए। और इसमें भी स्पेशली अनडिजर्व जो अंडर अंडर सर्व्ड जो पॉपुलेशन है, अंडर सर्व्ड जो पॉपुलेशन है उनके लिए। तो मार्जिनलाइज सेक्शन की बात हो रही है यार, मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप है उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो ये स्कीम इकोनॉमिक ग्रोथ को अनलॉक करते हुए फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज तक, सब तक एक्सेस कर देगा। सब लोग इस तक पहुंच जाएंगे कि यार फ्री में आप अपना अकाउंट खोल लो, कोई भी खोल लेगा। एक बार आप बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए तो आपको जो भी गवर्नमेंट स्कीम की जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलने लगेंगे, आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएंगे। तो मिडिल मैन खत्म। और एक बार मिडिल मैन खत्म तो पैसा डायरेक्ट आपके जेब में।
समझ रहे हो बात? फायदा है इसका, बिल्कुल है। तो इसका फायदा क्या होगा? क्रेडिट एक्सेस करने में। तो उसका बेनिफिट कहाँ होने वाला है? बेनिफिट कहाँ होने वाला है? क्रेडिट एक्सेस में। सेविंग हैबिट्स, कुछ बचत करने की, सेविंग करने की आपको हैबिट बनेगी, उसको इंकरेजमेंट मिलेगा। एंड पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी रिड्यूस होगा, रिडक्शन। जिससे क्या होगा? जिसमें हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट को क्या मिलेगा? ये तीनों चीजें अगर आप करते हैं तो इसका सीधा बेनिफिट कहाँ मिलने वाला है? एजुकेशन में, एजुकेशन में और इन्वेस्टमेंट में। पैसा बचेगा तो आप स्कोर कोई 10 साल का कोर्स करोगे, ठीक है, इस तरह की चीजें होंगी। सो डीबीटी, तो ये पीएम जेडीवाई जो है, ये एक तरह का क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। इसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू 63,000 करोड़ की सेविंग हुई। सेविंग कितना हो गया? मिडिल मैन को देना ही नहीं पड़ा यार, बच गया इतना पैसा। तो क्यों अब गवर्नमेंट का पैसा बच रहा है इतना, 63,000 करोड़ रुपए, और ये मिडिल मैन को के जेब में नहीं जा रहा है, तो मोदी मर जा मोदी तो चलेगा ना? फिर तो कहना जरूरी है। इतने लोगों की जो काली कमाई थी, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ने बचा ली। अब आप कहोगे कि यार आप मोदी गवर्नमेंट को प्रेस कर रहे हो। मैं मोदी गवर्नमेंट को नहीं, मैं पॉलिसी को प्रेस कर रहा हूं। इसके अपने भी कुछ प्रोस भी होंगे, कुछ कॉन्स भी होंगे, बट ये फैक्ट है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है? मेरे लिए पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट नहीं। गवर्नमेंट तो 5 साल बाद बदल जाएगी, फिर क्या करूंगा? गमछा बांध के किसी पॉलिटिकल पार्टी में एजुकेशन मिनिस्टर बनने तो जाऊंगा नहीं, है ना? चलिए। सो जेंडर इक्वालिटी, तो ये पैसा जो बचा है, ये पैसा किसने बचाया है? पैसा बचा है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिल रहा है? फीमेल को मिल रहा है। तो जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी को ये प्रमोट करते हुए 55.6% जो अकाउंट है, ये फीमेल के खुले हैं, उनके नाम पर है, उनके नेम पर है। ठीक है? तो चैलेंजेस क्या कहते हैं कि भाई, चैलेंजेस है कि लो इनकम जो लेवल है, लो इनकम और फाइनेंशियल जो लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी। आप बैंक में जाओगे, यार मुझे फॉर्म भरना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू फिल अ फॉर्म, तो ये फॉर्म को कैसे भरूं, किसी से पूछूं? तो कम से कम ये भरना सीखूंगा मैं। एक फाइनेंशियल लिटरेसी की बात, ये नाम तो लिखना आता है मुझे, बट कहाँ क्या भरना है ये नहीं पता। हम 90% लोगों को ये की प्रॉब्लम है, ये जो बैंक से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। उनको हमेशा एक डर बना रहता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कहाँ होगा, है ना? सो ये जो लो इनकम लेवल पे चैलेंजेस कहते हैं कि लो इनकम जो जो लेवल्स है, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी, इसकी कमी, जो जेंडर बैरियर से अभी भी लोग फाइनेंशियल से सर्विसेज से दूर हैं। एक जेंडर बैरियर्स भी है, यानी कि महिलाएं जो हैं, फीमेल जो है, कैसे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जो बैंक है वहां तक जाए, आए, है ना? पैसा लेके 10,000 आना है, 10,000 डिपॉजिट करना, 10,000 अमाउंट कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, किसी के लिए बड़ा किसी के लिए बहुत छोटा। ठीक है? सो ये बैरियर भी है।
तो ये सब चैलेंजेस हैं। इसके अलावा जो बैंक्स हैं उनकी इरेगुलर इनकम की जो क्लाइंट है उसको भी सर्व करना में ये हेजिटेट करते हैं। क्यों? इरेगुलर इनकम है, कितना क्या करेंगे नहीं करेंगे। इसके अलावा रिमोट एरिया में अगर हम बात करें, एकदम दूर दराज के गांव में डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी है। ये गैप भी है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्या किया जाए? तो यार पीपीपी मॉडल पे लाओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं आप। यानी फाइनेंशियल जो लिटरेसी है उसको आप प्रमोट करो स्कूल लेवल से, ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल लेवल, है ना। इसको शुरू करना। और जो फिनटेक सोल्यूशन है उसको प्रमोट करना, प्लस फिनटेक सोल्यूशन। ठीक है, ये हो सकता है। अब देखो, इस जो स्कीम है गवर्नमेंट की पीएमजेडीवाई, उसमें इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे रखा है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे रखा है। जीरो बैलेंस अकाउंट। बेनिफिट क्या क्या है इसके? जीरो बैलेंस अकाउंट, माइक्रो लोन्स, माइक्रो लोन्स बेनिफिट। इन्हें छोटे छोटे लोन, 5,000 का लोन चाहिए यार, 2,000 रुपए का लोन चाहिए, आपके लिए छोटी रकम हो सकती है, किसी के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आपके लिए छोटी रकम, किसी के लिए बहुत बड़ी रकम, किसी के लिए पूरे महीने भर की कमाई हो सकती है। ठीक है, सो ये बेनिफिट्स दिया गया है। ठीक है, जो लोगों को फाइनेंशियल क्या करता है, एम्पावर कर, जो एम्पावरमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब तक जनधन में 53 करोड़ अकाउंट ओपन हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें कि 2.3, इसमें भी 2.3 जो है लाख करोड़ टोटल डिपॉजिट है इस अकाउंट में। कितना? देख लो। तो आपने, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो पैसा जो घरों में दबा हुआ था, इसको अब ये एक चैनल के थ्रू आ गया। सभी लोग एक टाइम पे तो पैसा निकालेंगे नहीं। ठीक है, तो इतना एक अमाउंट आ गया जो पैसा अनयूज था, अनयूज्ड मनी अब यूज्ड होगा, एक सर्किल में आ गया, एक चैनल में आ गया, प्रोसेस होगा अब ये। ठीक है, तो ये डिपॉजिट है इसमें। और डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, टू बूस्ट, इसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 36.1 करोड़ का रुपए कार्ड, रुपए कार्ड इशू कर दिया। तो ये सब अगर इसको, इसका कॉम्बिनेशन देखे, इसको मिला ले, तो भारत यानी इंडिया का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो एक नया लेवल पे हम लेके जा सकते हैं। ये बात समझ में आई? ये टॉपिक इस बारे में था। क्लियर?
कोई डाउट? चलो, डाउट होगा तो हम इसको यहाँ फिर से देख लेंगे। आवाज तो जा रही है ना मेरी? चलो, ठीक। ये समाचार में क्यों था? क्योंकि मेन PMJDY के बारे में पढ़ना है, और इंक्लूसिव जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये टर्म्स याद रखना। फिर से कह रहा हूं, अभी मैं सिर्फ प्री के मोड में हूं। मेंस का कुछ कुछ बता दूंगा, इंटरव्यू का कुछ कुछ बता दूंगा, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो तो बताऊंगा ही, लेकिन फोकस आपको भी प्री पे रहना है। माइंड जब आप पढ़ रहे हो तो प्री में क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, इस पे सोचो जरा सा। इकोनॉमी का क्वेश्चन, अगर आज इकोनॉमी का, कल इकोनॉमी का टॉपिक चलना है ना, तो आप क्या करो, PYQ उठाओ और PYQ में क्वेश्चन देखो। भले समझ में आए ना आए, आई रिपीट, समझ में आए ना आए, डैम केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखो, अपने आप चीजें निकल के आएगी बाहर, ये मेरी गारंटी। ठीक है? क्योंकि प्रोसेस जब आप करोगे तो एग्जाम आपको देना है, मेरा प्रोसेस तो किया हुआ है बॉस, अब आपकी बारी है ना। चलो, इस स्कीम को गवर्नमेंट ने, अभी स्कीम को 10 वर्ष हो गए हैं, 10 years हो गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। आ गया, ठीक। गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट भी किया है, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो पहले तो यार हम, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको, उसका डेफिनेशन क्या होगा? तो इसका मतलब है कि जो जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि बैंकिंग, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, इन सभी के लिए क्या है, अविकसित जनसंख्याओं के लिए, विशेष रूप से जो अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, उनके लिए सुलभ और सस्ता बनाना। वर्ल्ड बैंक ने ये टर्म्स को कॉइन किया था, वित्तीय समावेश। सब लोग बैंक तक पहुंच तो सके, पैसा है नहीं है वो बात कीजिए, अकाउंट तो हो, उसमें 10 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, लेकिन पहले अकाउंट तो हो। अब अकाउंट ही नहीं है, तो इंश्योरेंस भी नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस तभी होगा जब आपका बैंक अकाउंट होगा। गवर्नमेंट आपको पैसा देना चाहेगी भी, आपकी मदद करना चाहेगी, कैश में तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए। अभी मनरेगा में मैं, मेरी तो गवर्नमेंट को एक सलाह भी है इसके लिए, आप चाहें तो आप लोग भी लिख सकते हैं गवर्नमेंट पोर्टल्स पे जाके, कि मनरेगा में जो भी पेमेंट्स है वो सब कैशलेस होना चाहिए, यानी अकाउंट के थ्रू होना चाहिए। हर मजदूर का, हर लेबर का अपना अकाउंट, उसी अकाउंट में पैसे जाए। कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, पर मैंडेटरी हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। आई एम श्योर कि लोग तब भी पैसा चोरी करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ तो उसका लूपहोल ढूंढेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये करें। एम क्या है इसका? एम है उद्देश्य, कि जो जनसंख्या है, जो अभी तक जो फॉर्मल किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज तक नहीं एक्सेस हो रहा था, उस तक उनका एक्सपेंडिशन हो जाए, विस्तार हो जाए, और जिससे विकास की जो क्षमता को अनलॉक किया जा सके, यानी जो पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल पे काम करे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ये है कि भाई इससे क्रेडिट एक्सेस हो जाएगा, तो क्रेडिट के अंतर को कम कर देगा, छोटे व्यवसायों के लिए ऋण प्राप्त करना हो, वृद्धि है, या फिर रोजगार को जनरेट करना हो, GDP में कंट्रीब्यूट करने में इसका यूज हो जाएगा। बचत करने की, यानी आपकी सेविंग की हैबिट्स जो है वो अच्छी हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी, है ना। इंकरेज करेगा पूंजी निर्माण को, ये कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा देगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ को ये बढ़ावा देगा। जब आप बचत करोगे तभी तो बढ़ेगा, है ना। समावेशी वृद्धि, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ, तो या गरीबी को कम करेगा, पॉवर्टी को कम करेगा, आर्थिक लाभों को सभी सामाजिक वर्गों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और स्वास्थ्य यानी हेल्थ एंड एजुकेशन में ये इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देगा। DBT, देखो यार, फाइनेंशियल ईयर में 63,000 करोड़ की बचत की थी। सब्सिडी डायरेक्ट जा रहा है, लीकेज खत्म हो रहा है। ठीक है, 17 जो PMJDY है, 17 में से 7 SDS
एसडीजी का समर्थन करता है। ये एक प्री के लिए भी रख लेना, 10 साल पूरे हुए ना। और फीमेल के लिए बात करें तो 55.6% जो अकाउंट जो खुले हैं वो फीमेल्स के खुले हैं, यानी समानता भी, जेंडर इक्वालिटी भी बढ़ गई। पहले नहीं था, अब है, मतलब जेंडर इक्वालिटी आ रही है। पूरी तरह से नहीं आ रही है, बट वन ऑफ द डायमेंशन इट्स कम, है ना। चलो, वित्तीय समावेशन की चुनौतियां क्या क्या होंगी, यानी कि क्या क्या चैलेंजेस होने जा रहे हैं इसमें। चैलेंजेस इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिमांड साइड, कम आय स्तर है, लो इनकम लेवल, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, उच्च लेन देन की लागत, यानी कि साहूकार से ले लिया, ब्याज से ले लिया, ठीक है। तो लोग, बैंक आज भी गांव में क्या होता है, देखो भारत जो है, इंडिया जो है, वो बेसिकली गांव में बसता है। आप में से कुछ लोगों के माइंड में होगा कि आईएएस बनेंगे तो स्विमिंग पूल में तैरेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ के लिए हो सकता है हो जाए, 10 साल 20 साल बाद हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको सर्व करना होगा छोटे से कस्बे में, आईपीएस छोटे से कस्बे में। आज ये चीज और ध्यान रखना, आईपीएस या आईएएस जो है, उसकी जय जयकार होती है छोटे शहर में। बड़े शहर में कौन पूछता है भाई। ये भी एक हवाबाजी है, ठीक है। दिल्ली में कोई आईपीएस अपना गर्मी दिखा के दिखाए जरा सा, बीच रोड में गाड़ी रोक के दिखाए, पॉसिबल ही नहीं है। पीछे मंत्री जी की गाड़ी होगी, मंत्री जी के परिवार वाले होंगे। छोटे शहरों में ऐसा नहीं होता। तो वहां जलवा है, जलवा जलाल है ना। चलिए, सप्लाई साइड, एक तो मांग, एक तो डिमांड साइड हो गया, दूसरा सप्लाई साइड। तो बैंक जो है ऑफन हेजिटेट्स टू सर्व लो वैल्यू क्लाइंट विद इरेगुलर इनकम। तो जिनका, बैंक भी थोड़ा हिचकते हैं यार कि इनके पास ज्यादा पैसा वैसा है नहीं, अगर मैंने इसको कुछ लोन दे दिया तो लोन वापस से इसकी रिकवरी कैसे होगी। लोन का भी अपना, एक बैंकर का भी एक अपना माइंडसेट है कि भाई अगर मैंने सूट बूट पहन रखा है तो मुझे तो जल्दी से इज्जत तो मिल जाएगी, कम से कम लोन भले ना मिले बट इज्जत मिल जाएगी। लेकिन मेरे कपड़े अच्छे नहीं है तो शायद फिर मुश्किल है ना। भले मैं बड़ी गाड़ी से उतरा हूँ, मेरे पास लाखों करोड़ रुपए का लोन जो है वो मेरे सर पे है, डिफॉल्ट हो रहा हूँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे लोगों को ये लोन नहीं मिलता। तो डिमांड भी है, सप्लाई भी है, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस ज्यादा है। और ये हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब कि फिर बैंक से अगर नहीं अटैच है तो पैसा हमें प्राइवेट प्लेयर से लेना पड़ रहा है। और प्राइवेट प्लेयर्स जो साल भर में बैंक लेगी आपसे इंटरेस्ट, वो एक महीने ही मिलेंगे। यानी 100 रुपया, यहाँ पे मुझे जो आइडिया है थोड़ा बहुत अब का पता नहीं, 1000 रुपीज में 100 रुपीज आई थिंक शायद उसका चार्ज है, ऐसा कुछ। और अगर बैंक से 1000 रुपीज ले रहे हैं तो शायद वो साल भर का 10 रुपया होगा, पूरे साल का। अब सोच के देखो, ठीक है। सो डिजिटल और अवसंरचना में अंतर, यानी डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है, इनएडिक्वेट इंटरनेट एक्सेस, अब सभी जगह तो है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी इन रिमोट एरियाज, वो भी नहीं है। तो एडिक्वेट इंटरनेट एक्सेस एंड इलेक्ट्रिसिटी इन रिमोट एरियाज, जो शहरों में हर जगह बैंक है, हर जगह उसका ब्रांच खुला हुआ, गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में सिर्फ एक बैंक होता है, बहुत हुआ तो, वो भी पांच पांच गांव में एक बैंक होगा। प्राइवेट तो वो भी नहीं होगा, एसबीआई होगा वहां पे, ठीक है। तो इंटरनेट का झंझट, झंझट मतलब दूर दराजों में इंटरनेट अभी भी नहीं है ना, बिजली नहीं है। तो ये सब एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप तो है ही। जो रेगुलरिटीज, जो बैरियर है, यानी जो नियामक बाधाएं हैं, कि केवाईसी जो आवश्यक है, नो योर कस्टमर, उसके लिए लोअर जो इनकम वाले जो लोग समूहों के लिए सर्विसों तक पहुंच ये कठिन बना देती है कई बार। केवाईसी रिक्वायरमेंट मेक इट हार्ड फॉर लो इनकम ग्रुप्स टू एक्सेस सर्विसेज। वित्तीय साक्षरता की बात करें, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें, तो वित्तीय सेवाओं की जो सीमित समझ, कि यार समझ तो है कि बैंक में अकाउंट होना चाहिए, बट क्यों होना चाहिए।
ठीक है ना, सब लोग का है तो मेरा भी हो, जरूरी नहीं है। इस तरह की एक लिमिटेड उनकी अपनी समझ होती है, बहुत ज्यादा। तो जिसके कारण क्या हो गया, 20% जो 20% जो पीएमजेडीवाई जो अकाउंट है, वो क्या है, एक तरह से डीएक्टिवेट है या डॉर्मेंट है। 88.4% जो है उनके अकाउंट में तो शून्य बैलेंस रहता है, जीरो बैलेंस, पैसे नहीं डालते हैं। खुलवा तो दिया, बस ऐसी टाइम पास के लिए खुला हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं। ये भी एक दिक्कत है। वो नहीं, लोग नहीं बताना चाहते कि हम गवर्नमेंट को क्यों बताएं कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूं। भाई गवर्नमेंट ने पैसा रखने का आपको इंटरेस्ट ही दे रही है, उसमें इनकम टैक्स नहीं आ रहा है, समझिएगा। आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट अगर है, ठीक है, तो 1 करोड़ रुपया भी रखिएगा तो टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन आप कमर्शियल करंट अकाउंट में खोल रहे हैं तो आपको टैक्सेबल है वो, ठीक है ना, जो भी आपको दिखाना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। चलिए, सो लिंग एंड और सामाजिक आर्थिक बाधाएं क्या क्या है, तो जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स क्या है। वुमेन एंड रूरल जो रेसिडेंस है फॉर फेस एक्ट जो है, रेसिडेंस जो है, ये फेस करते हैं कल्चरल, एडुकेशनल और जोग्राफिकल बैरियर्स को फेस करते हैं। यानी बेसिकली जो 50% जो हमारी जो पॉपुलेशन है, 50% यानी 100 में 50 फीमेल है ना। और जो रूरल एरिया के लोग हैं, महिलाएं और रूरल एरियाज के जो, वो कल्चरली हो, एडुकेशनली हो और जोग्राफिकली जो बाधाएं हैं उसको भी फेस करते हैं। भाई मैं पहाड़ पे रहता हूँ, बैंक पहाड़ से नीचे उतर गया, मान चला बैंक आज बंद है, फिर नदी पार करके जाना है, बैंक बंद है, या बैंक में आज काम नहीं होगा, मैं क्यों जाऊं। बहुत सारे, तो ये फीमेल के साथ भी है और रूरल एरियाज में भी है, ठीक है। साइबर का तो सिक्योरिटी रिस्क तो है ही, कि आपके अकाउंट में से कब पैसा कौन काट के ले जाए, ये डर तो बना रहता है। तो बढ़ती डिजिटल जो डिपेंडेंसी है, उपभोग उपयोगकर्ताओं को साइबर खतरे के प्रति क्या बहुत ज्यादा वर्नेबल बनाती है। आप अपने अकाउंट में अगर 10 करोड़ रुपया पहले रखिए तो फर्क नहीं पड़ रहा था, आज की डेट में क्या है कि पैसा कब कट जाए, क्योंकि आपने स्मार्टफोन ले लिया है। बटन वाला फोन होगा तो शायद ही कोई कॉल आए, ये भी ध्यान रखिएगा, मजेदार चीज बता रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि जिससे पेमेंट नहीं करना हो आपको, पेमेंट मान लीजिए अगर आप फोन से नहीं करते हैं सपोज, और अकाउंट में बहुत ज्यादा हेवी अमाउंट है, तो आप उसको कहाँ रख लीजिए, मतलब उसके लिए फोन अलग, फोन फोन तो एक ही रहेगा, हर बैंक के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। उसमें आप बटन वाले फोन को यूज कर सकते हैं, वो हैकेबल नहीं है जब तक कि आप उस पर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करें। इंटरनेट से जुड़ा ही नहीं है, कैसे कट जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो स्मार्टफोन खतरे की जान, वेरी गुड। हालांकि ये भी सिक्योर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई हाउस अरेस्ट, साइब अभी डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं लोग, इस तरह की चीजें हो रही हैं। हाँ, इससे भी बचने की जरूरत है। चलिए, तो वर्नेबल तो है ही। तो लिंक फ्रॉड तो बहुत पुराना हो गया बॉस, वो अभी भी चल रहा है, बट लिंक फ्रॉड पुराना है। अब तो नया नया है कि अचानक आप व्हाट्सएप पे कॉल आएगा, आप कॉल उठाइए और देखिए सामने पुलिस वाला खड़ा है, आपकी सिट्टी पिट्टी घूम। सुबह जी उनके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, सुबह भाई वेस्ट बंगाल का है, वहां से भाग के आया वहां पे, मुंबई में आपको सीधा कहेगा भैया मुंबई आ जाओ। और 90% की अगर थोड़ा टोन से देखोगे ना, तो वो टोन भी आपको क्या लगेगा पता है, पाकिस्तानी, वहाँ उनका उस तरफ के पंजाबी टोन रहेगी उनकी, वो सीधा मतलब मुझे पकड़ने में इट्स हार्डली 2 सेकेंड्स में मैं पकड़ दूं, जितना मैं सुनता हूँ, उनका टोन अलग है। ठीक है, चलिए, कोई कोई स्कीम है उसमें पैसा लगाओ, कोई आपका कोरियर आ गया है उसको रिसीव करना है, ओटीपी दे दो, या एक बार वो कर दो, ये सब चीजें होती हैं। चलिए, मल्टीपल तरीके हैं, सब लोगों को वो क्या कहते हैं, क्विक मनी चाहिए, है ना। चलिए, सो आगे का रास्ता क्या हो सकता है, पीपीपी मॉडल को आप क्या कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं।
जो डिजिटल लिटरेसी है उसको आप, फाइनेंशियल जो लिटरेसी है उसको आप थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, इंटीग्रेट कीजिए फाइनेंशियल लिटरेसी फ्रॉम स्कूल लेवल ऑनवर्ड्स, स्कूल से जोड़िए कम से कम। ठीक है, बच्चे कम से कम अपना फॉर्म भरना सीखें। हमारे टाइम से ही हो गया था कि भाई छोटे बच्चे जाएं और अपना अकाउंट में खुद ही पैसे जमा करें। ठीक है, फिनटेक नवाचार यानी फिनटेक इनोवेशन जो है, प्रमोट मोबाइल बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन टू सर्व द अनबैंक्ड। बैंक तक, जैसे कि एक एयरटेल बैंक है, उसका फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। सारी सर्विसेज आपको ऑनलाइन ही मिलनी है, कंप्लेन भी करना है तो ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, तो मोबाइल बैंकिंग एंड डिजिटल जो पेमेंट है, वो समाधान को आपको ज्यादा से ज्यादा देना होगा, ताकि जिन तक अब तक नहीं आम लोगों तक पहुंच बढ़ाई जा सके। ठीक है, कस्टमर जो फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट है, अटल पेंशन स्कीम वगैरह और भी बहुत सारे जो माइक्रो इंश्योरेंस है, उस स्कीम से भी इनको क्या कर सकते हैं, हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ये देख लीजिए। ठीक है, सो इसके बारे में ये है कि भाई ये 2014 में स्टार्ट हुआ था, वित्तीय समावेशन के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम के रूप में, इसको फॉर्म के रूप में इसको यूज लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसमें कि ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है यहाँ पे, इंश्योर एवरी इंडियन हैज एक्सेस टू अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज बैंक अकाउंट, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशंस। ये चार तो कम से कम चाहिए, सबको मिल जाए, सस्ती भी मिले और सब तक एक्सेसिबल भी हो। कौन सा मिनिस्ट्रियल जो है, मिनिस्ट्री इसको रन कर रहा है? मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री कौन सी है? फाइनेंस मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। थोड़ा सा अगर प्री के लिए पूछना है तो वो पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, सो पीएमजेडीवाई का और की एस्पेक्ट्स क्या होगा? तो बैंकिंग द अनबैंक्ड। अनबैंक्ड का मतलब कि जो न्यूनतम बहुत लेस पेपर वर्क हो, जीरो बैलेंस के साथ जो भी आपको एक सेविंग अकाउंट खोल दिया जाए। जिसके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, कोई पेपर नहीं है, उनके लिए छोटा सा, छोटा नहीं यार, छोटा होना चाहिए, छोटा एक स्मॉल खाता खोला जा सकता है। छोटा, CHOTA, छोटा। ठीक है, असुरक्षित को सुरक्षा देना, यानी सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड। बीमा कवर भी इसमें ऐड कर दिया गया, 2 लाख रुपए का। माइक्रो इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट, माइक्रो लोन्स, ये सब प्रोवाइड किया गया, ताकि फाइनेंशियल जो इम्पावरमेंट हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ और भी जो स्कीम है उससे मर्ज करना है, इंटैक्ट कर देना। तो एडिशनल स्कीम क्या है? डीबीटी, पीएम ज्योति, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, और मुद्रा, मुद्रा लोन या मुद्रा, वो तो है ही आपका। ये क्लियर है? सो इसका अचीवमेंट क्या होगा? तो इसने अचीवमेंट किया गया 24 में, तो अगस्त 2024 तक इसने 53 करोड़ जनधन अकाउंट ओपन कर लिया। ये अचीवमेंट है यार, ऑब्वियस सी बात है, अचीवमेंट है। 36.1 करोड़ लोगों को रुपए कार्ड जो है इशू किया गया, ताकि वो नगद रहित लेन देन की सुविधा मिल गई उनको, यानी। ठीक है, ग्रामीण यानी रूरल एरिया जो फाइनेंशियल एक्सेस है, 100% कवरेज ऑफ विलेज विद इन 5 किलोमीटर ऑफ द बैंकिंग सर्विस, ये ऐप के थ्रू हो गया। 100 गांव तक बैंकिंग सर्विसेज मिल गई उनको, 5 किलोमीटर के रेडियस में, है ना। बड़ी भी अगर राशि की बात करें तो देखो यार, ये 15 to 24 के बीच में 4.1 टाइम्स जो है ये इंक्रीज हुआ है अमाउंट, और 2.3 लाख करोड़
इतना तो कम से कम हो ही चुका है टोटलिंग में। बहुत ज्यादा अच्छी बात है। सिर्फ जनधन अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे, पूरे बैंकिंग सिस्टम की बात नहीं हो रही है। ठीक है। जो जीरो बैलेंस खोल सकते हैं यार, उनका पैसा है ये। सोचो, एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये। ठीक है। तो शून्य बैलेंस खातों में कमी आई है, यानी 2015 में ये 8.52 यानी 8.5 करोड़ लोग जो थे, वो जीरो, अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस रखते थे। अब ये घट के हो गई है 4.2, यानी कि आधे लोग तो अब जीरो बैलेंस रखना बंद कर चुके हैं। ये क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए। दो ही टॉपिक हुआ है कल के लिए। देखिए अभी इतना बड़ा टॉपिक ये हो नहीं पाएगा अभी। तो ठीक है, 15 मिनट हम कम ही इसको आज ये करेंगे, लेकिन जैसा कि अब आप लोग थोड़ा सा कमेंट चाह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। जैसे राज ने कमेंट कर दिया, बाकी लोग भी कमेंट कर दीजिए। अभी 10 लोग हैं कम से कम एटलीस्ट। ये लोग तो कमेंट करके ही जाएं, बाकी वीडियो में देखेंगे। जल्दी से बताओ। लिख के पहले से तैयार करके दूं वो बेटर रहेगा, थोड़ा टाइम कम होगा, मतलब कम लगेगा। लेकिन कंडीशन यही कि आपको लिखना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। अगर ऑन द स्पॉट नहीं लिखोगे तो फिर नहीं, पहले से लिख के लाऊं तो वो ठीक है ना मयंक जी, कि सामने लिखूं? सामने लिखने पे देखो यार, पहले से लिख के लाऊं, ठीक है। हाँ। मैरिड है, मैरिड है, तो पैसा वाइफ को। पहले तो समझ लो नॉमिनी कौन है। नॉमिनी में माँ का नाम है, फादर का नाम है, भाई का नाम है, तो उसको मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि वो वाइफ को ही मिले। नॉमिनी में कौन नाम है, ठीक है ना, सीधा। और अगर किसी के नॉमिनी का नाम नहीं है तो फिर वो सब में बटेगा। ठीक है। दोनों में बराबर बट जाएगा अगर वो नॉमिनी बिना नॉमिनी के है तो। हाँ। बहुत मेथड ट्राई कर रहे हैं जो। जी ठीक है। ओके गुलाब शाह जी। चलिए कल करके देख लेते हैं थोड़ा सा। मेरी मेहनत थोड़ी सी 1 घंटे की एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है। चलिए ओके गाइस, बाय फॉर नाउ। चलिए।